हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना आप सभी लोगों के लिए। क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस मंथ। सबसे पहली चीज़, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इसे देख सकते हो एज़ पर योर मून साइन, ज़ोडिएक साइन या आपकी नाम राशि के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हो। मेरा ये मानना है कि जब भी आप अपने आप को जिस राशि से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो आप उसके अकॉर्डिंग देखिए, या आप 1 और 2 राशि को कंबाइन करके भी देख सकते हो, बिकॉज मेरे बहुत से व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स वैसे देखते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हो और मेरी रीडिंग से कनेक्ट होते हो, सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और उसी के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोज़ पोस्ट करूँगी ना, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसी के साथ साथ न्यूमरोलॉजी and also वास्तु टिप्स, वीकली मंथली रीडिंग्स एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रिस्टल रेमेडीज़ एंड और भी तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए रेमेडीज़ मैंने ऑलरेडी बना कर रखी हैं वीडियोस, तो वो भी जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो अब हम यहाँ से आपकी रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं कि आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए मंथ। क्या एनर्जीज़ और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए। Okay, Libras. Sorry, Scorpions. I'm so sorry. This reading is regarding Scorpions. Okay. So मैंने जस्ट अभी लिब्रास की रीडिंग किया है, नो मेरे ज़ुबान से वही निकल गया। सो आई एम रियली सॉरी। सो ओके, बैक टू स्कॉर्पियंस। सो स्कॉर्पियो, काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही है फॉर जुलाई। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आ गया तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड आई लव इट बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी को इंडिकेट करता है जहाँ पर आप मे भी बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो अपने बिजनेस में या अपने जॉब में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का, टू डू समथिंग डिफरेंटली, कुछ हट के करने का आप बड़े टाइम से कोशिश कर रहे हो। एंड आप उसके लिए मे बी डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट आइडियाज़ ट्राई कर रहे हो। मे बी आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो एक तो वो हिसाब से अगर आप प्लानिंग करो तभी भी जुलाई मंथ आपको धीरे धीरे एक्शन प्लान आपका बनाएगा, सपोर्ट लेकर आएगा। एंड विद दैट आपका जो भी काम करंटली चल रहा है, चाहे आप बिज़नेस में हो चाहे आप जॉब में हो, आपको उन चीज़ों में पॉजिटिविटी देखने मिलेगी, सक्सेस देखने मिलेगी और आपको रिकग्निशन मिलेगा अपनी मेहनत का। आप जो रिस्क ले रहे हो ना उसका रिकग्निशन आपको देखने मिलेगा। विद दैट द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये सेम चीज़ को इंडिकेट करता है जहाँ पर आप अपने काम को एक्सपांड करना चाहते हो, आप अपने काम को नेक्स्ट लेवल पर अब लेके जाना चाहते हो। सो वो सारी चीज़ें जुलाई के महीने की शुरुआत में उनके ऊपर या तो आप प्लान करते हुए दिख रहे हो या उनके रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे एंड उसमें आगे आपको ग्रोथ भी आती हुई दिखेगी। सो लाइक कंप्लीटली वर्कहॉलिक एनर्जी से ये मंथ शुरू होता हुआ दिख रहा है। अब चाहे आप करियर में पढ़ाई कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, बिजनेस, वॉट एवर, इट्स गुड एनर्जीज। ओके, फोकस्ड रहोगे। सो ये दोनों चीज़ें 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एक चीज़ बताती है कि मे बी इट ऑल्सो इंडिकेट्स वन मोर थिंग। एक और चीज़ को ये इंडिकेट करता है, वो ये कि मे बी आप पार्टनरशिप प्लान कर रहे हो या आप टीम इकट्ठी कर रहे हो एंड देन अपने काम को, देखो काम को एक्सपांड करना है तो टीम तो लगेगी। सो मे बी पार्टनरशिप की प्लानिंग चल रही है, मे बी समथिंग न्यू, मे बी एक्सपांशन, मे बी टीम वर्क। ओके, चाहे जॉब में भी हो तब भी ध्यान रखना कि जुलाई के महीने में स्पेशली अपने आसपास के कलीग, टीम वर्क के साथ में अच्छा काम बनाते हुए चलो, तब अच्छा काम एग्जीक्यूट और कर पाओगे आप। ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न अगर नहीं जमती कलीग के साथ में या वैसा टाइप का कुछ काम नहीं, तो फिर स्ट्रेस मत लो। मैं ऐसे वैसे एडवाइस दे रही हूँ जो मेरे को कार्ड्स में दिख रहा है मेजॉरिटी ऑफ स्कॉर्पियंस के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मिड मंथ कैसा रहेगा, मिड मंथ में माइनर हेक्टिक चैलेंजेस आपके लिए रहेंगे, जैसे कि वर्क का ओवरलोड होना, आइडियाज़ आ रहे हैं बट ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आप अकेले ही हैंडल करो। मे बी कुछ लोग आपको टारगेट कर सकते हैं, मे बी आपके काम में थोड़ा डिले हो सकता है, बट जो भी है आप मुझे गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे स्कॉर्पियंस, आप मुझे कंसिस्टेंट दिखाई दे रहे हो।
विद दैट जुलाई के एंड आते आते द एम्प्रेस एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं जो अगेन दो चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, दैट इज़ ग्रोथ। ठीक है, एक तो शुक्रदेव की कृपा के कार्ड्स आए हैं आपके लिए, सो यू नो मनी फ्लो मेरे को स्टेबल एंड अच्छा ही दिखाई दे रहा है इन द जुलाई मंथ। एंड ऑल्सो एंड ऑफ द मंथ में ट्रैवल हो सकता है, शॉर्ट टर्म ट्रैवल के चांसेस है, मे बी फॉर 1 डे 2 डे पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा इफ़ नॉट ट्रैवल तो एंड ऑफ द मंथ में ना आपका भी बड़ा हौश पौश में जाएगा कि ये करना है वो करना है, और कैसे एंड ऑफ द मंथ आ गया आपको पता भी नहीं चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट काम का फ्लो, एनर्जी और आपकी वाइटैलिटी, आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी। सो ऑल ओवर स्पेशली अब देखो जुलाई का मंथ पूरा का पूरा मोस्टली मुझे फोकस रख रहा है टूवर्ड्स यू नो वर्क एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बट उसके अलावा जो लोग शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, आप लोग के लिए शादी का योग बन सकता है बाय एंड ऑफ द मंथ में। लव रोमांस अच्छा रहेगा आपका जुलाई के मंथ में। अगर कोई इशू प्रॉब्लम्स हो गए तो रिकनसाइल होता हुआ दिखता है बाय एंड ऑफ द मंथ में। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ज़्यादा रिकनसिलेशन के चांसेस नहीं है, ना यहाँ पर है। ठीक है, और ऑल ओवर आप लोग की जो वाइब्रेशन एनर्जीज़ जो रहेंगी वो न्यूट्रल रहेंगी अपनी लव लाइफ, अपने काम में, बट ज़्यादा काम में रहेंगी। ठीक है, सो ये ऑल ओवर मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए दिख रहे हैं फॉर जुलाई मंथ। उसके अलावा एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में फोकस मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। अब आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो कहीं ना कहीं डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं दैट यू नो कि कई बार यू नो आपकी अपॉर्चुनिटीज़, या आपको लग सकता है कि नो ये काम मैं क्यों करूँ, या मुझे ऐसे नहीं ऐसे ही करना चाहिए, तो एक प्लान पे ऊपर स्टिक मत रहिए ना। अपने ईगो, अगर आपको लग रहा है आपका ईगो बीच में आ रहा है, या आपको लग रहा है ये अहंकार आपका यू नो काम बिगाड़ सकता है, या आपको अगर कोई एडवाइस दे रहा है ना, आपको लग रहा है आपका ईगो हर्ट हो रहा है, तो सुन लेना, एडजस्ट कर लेना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ये आपके लिए सजेशन है फॉर जुलाई मंथ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके टीम वर्क, आपके कलीग सबके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट करके काम करना रेकमेंडेड है, तो आप ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। एंड ऑल्सो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। एंड सिमिलरली अगर आपको लगता है पास में आपके लिए ये चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, या पास में ये चीज़ें इतने अच्छे से काम नहीं की, तो मे बी वापस से उस पर रीट्राई करना, री एक्सपेरिमेंट करना आप अवॉइड करो, तो वो मत कीजिएगा। एंड ऑल्सो इन लव रिलेशनशिप्स में भी अगर आप सिंगल हो या मैरिज करने से आप कतरा रहे हो, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, वॉट एवर रिलेशनशिप इशूज़ है जो पास में हो गया उसको आप लेट गो कीजिए। आप लोग के लिए एंजेलिक एडवाइस है, गाइडेंस है फॉर जुलाई मंथ, तो इसको ज़रूर आप कंसिडर कीजिएगा। ये एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं। ओके, सो ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस आप लोग के लिए दिख रही है फॉर जुलाई मंथ माय डियर स्कॉर्पियंस। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है, कितना आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट माय डियर स्कॉर्पियंस, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।